Hi guys, just 1 month left for the November INICET exam and you are still confused what to do and what not to do. So here I am to simplify your confusions. Just a brief introduction about myself. I am Dr. Sidra Osman. I got rank 1305 in the INICET May exam, and here in this video we'll be discussing what should be the last 1 month strategy. First thing, don't change the source. Source change करने से क्या होता है कि और ज़्यादा confusion generate होती है. This is the last 1 month. आप इसको source change करने में नहीं गवा सकते हैं, क्योंकि आप जो भले ही जो source change करेंगे उससे 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मिक्स हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपका 1 या 2 मार्क्स का और ज़्यादा माइनस हो जाएगा. तो प्लीज़ 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 डोंट मेक दैट मिस्टेक कि आप सोर्स चेंज करें एंड रिवाइज व्हाट यू हैव, गिव योर बेस्ट शॉट एंड इट विल बी ऑल गुड. सेकेंड थिंग, गिव INICET बेस्ड GTs. मेनली जो हम GTs देते हैं वो नीट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, आंसर्स बहुत डायरेक्ट होते हैं, तो एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं हो पाता. बट आप INICET बेस्ड GTs देंगे तो उससे आपका क्या बेनिफिट रहेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा. आपको कम टाइम फ्रेम में करने हैं, एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन करने हैं, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाएंगे. दूसरी चीज़ इसमें बेनिफिट ये रहेगी कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करने हैं. वॉट इज़ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू आर सपोज टू डू. कितने आप करेक्ट कर रहे हैं, कितने आप इनकरेक्ट कर रहे हैं, तो कितना माइनस करके व्हाट इज़ द स्कोर दैट यू आर गेटिंग. थर्ड थिंग इज़, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे, जो आप लास्ट 1 मंथ में जिसको आपको मेनली फोकस करना है. इफ़ इट इज़ अ INICET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग इट इनकरेक्ट, तो दिस इज़ द लास्ट टाइम जिसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको बेटर कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. वन थिंग टू रिमेंबर इज़, जो आपके GTs हैं इट इज़ जस्ट फॉर योर इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नॉट योर फाइनल स्कोर. I gave INICET mock test and I scored 126 correct and 45 wrong. But जब मेन जो टेस्ट था उसमें I got 135 correct and 48 wrong. तो there is always a scope of improvement. You will improve, क्योंकि आप एक ये पूरे मंथ पढ़ेंगे तो you will always improve. Third thing is to concentrate on the last 10 year previous year topics, because this is the most crucial time जिसमें आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आने की कैपेबिलिटी रखता है. सो इसलिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है मेनली आपको वही पढ़ने हैं. देर आर सम थिंग्स दैट टेंड टू रिपीट एवरी सिंगल ईयर, लाइक शॉक आएगा ही आएगा, PCR, एक्लेम्शिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, ब्रेस्ट मिल्क. आजकल बहुत इनका ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो है रीसेंट एग्जाम का पैटर्न. रीसेंट एग्जाम के पैटर्न में आजकल लोअर लिम को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. मसल्स ऑफ मास्टिकेशन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंटी डिस्लिपिडेमिक ड्रग पे क्वेश्चन आएगा, ABG एनालिसिस पे 1 और 2 क्वेश्चन आर सपोज टू बी फिक्स. तो आपको उन टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. ABG नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा पढ़िए. आई पुट अप अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. फोर्थ थिंग, अंडरस्टैंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के हिसाब से आप अपनी लास्ट रीड को प्लान कीजिए, क्योंकि आप इसी तरीके से यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव रेड. उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. दैट विल गिव यू मोर आउट. अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक इसके जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन होता है. पैथोलॉजी, फार्मा, माइक्रो, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा ईजिली आप उनको उनमें करेक्ट ला के आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो. ईजी सब्जेक्ट पढ़ो, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन आपको +1 एक ही मिलना है, तो इट इज़ बेटर कि आप उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करो जिसमें आप ईजिली यू कैन गेट अ +1, रादर देन टारगेटिंग सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि बहुत वास्ट हैं और उसमें आपको एक टॉपिक आना तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं. अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड ईयर शुड बी डन फर्स्ट. सेकेंड ईयर के बाद आप कीजिए मेजर 4 आपको करने हैं, फिर उसके बाद कीजिए माइनस के बाद फर्स्ट ईयर एंड लास्ट में थर्ड ईयर. इस बार एक थोड़ा सा चेंज था कि ऑफ्थेल्मोलॉजी से इस बार 11 क्वेश्चंस आ गए थे. तो देर आर स्लाइट चेंजेस दैट आर अकरिंग एवरी सिंगल ईयर, बट द कोर कॉन्सेप्ट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिमेन्स द सेम. आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं. सेकेंड ईयर से ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे. सो इट्स बेटर यू गिव प्रायोरिटी टू दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. हाउ टू प्लान द लास्ट 10 डेज. आई हैव ट्राइड बोथ द मेथड, जिसमें आपको लास्ट 10 डेज में आपको कैसे डील करना है. द फर्स्ट मेथड इज़ द टिपिकल मेथड, जिसमें आपके पास 10 दिन होते हैं, आपके पास 19 सब्जेक्ट हैं, आपको उन 19 सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं, यू आर सपोज टू कवर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द लास्ट 10 days and then you are supposed to give the exam. But for my NEET PG, I tried the second method, जिसमें my read was supposed to be completed only 2 to 3 days before, and उस लास्ट 2-3 दिन में I revised my mistake notebook, my GT review notebook and my PYQ mistake notebook. I just revised that, and this may be a little shocking for you, but I believe
जो मेरे लिए बेटर था, इट वॉज द सेकेंड मेथड जिसमें आई वॉज सपोज टू कम्प्लीट माई रीड 2 से 3 दिन पहले ओनली, क्योंकि आई बिलीव कि मैंने अपना वो जो लास्ट रिविजन था मैंने उस 10 दिन के एग्ज़ाम के प्रेशर के अकॉर्डिंग 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है इस प्रेशर के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया था, वो मैंने अपनी नीड्स अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सेट किया था। एंड आई ट्रूली बिलीव कि मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर प्रूव हुआ है। ऑल्दो इट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, we are all built different, it is all your personal opinion. If you think the last 10 day strategy is good for you, it is also good, but I am telling you the thing that worked for me. So the last 2 to 3 days I revised choti copy, PYQ copy, and whatever notebook, small notebooks I have prepared. And mainly I would recommend you कि last 1-2 दिन में please revise your biostats के formula, normal values, sodium, potassium, pH, ये सब values please learn that. Winters formula, ABG वाले formulas please remember that. और जो भी आपकी PYQ copy है, GT review copy है, please do it and you will do good in your exam. So guys, I know these last few days are a little mentally pressurizing for you, but don't panic, you'll do good and all the best. If you like my video, please like, share and subscribe and follow for more.